जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी एक के बाद एक जवाबी कदम उठाए हैं, जिसमें बाघा बॉर्डर को बंद करने, सार्क वीजा सुविधा स्थगित करने और भारतीय विमानों के लिए अपनी हवाई सीमा को बंद करने जैसे फैसले शामिल हैं। बोखलाए पाकिस्तान ने भारत को शिमला समझौता तोड़ने की धमकी दी है। क्या दोस्तों पाकिस्तान शिमला समझौता तोड़ सकता है? आखिर क्या है शिमला समझौता, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई थी, जिसमें पाकिस्तान ने कई बड़े अहम फैसले लिए हैं। पाकिस्तान ने भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने कहा कि वह शिमला समझौते सहित भारत से किए गए सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने का अधिकार रखता है। पाकिस्तान की इस गीदड़ धमकी के बाद शिमला समझौता एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है। इसे 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक निर्णायक युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस समझौते की अहमियत है क्या? भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में हुआ युद्ध, जो पूर्वी पाकिस्तान आज के बांग्लादेश की आजादी के लिए था। पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में भारी अत्याचार किया, की वजह से पूर्वी पाकिस्तान के लाखों लोग भारत में शरण लेने के लिए आ गए। इसके जवाब में भारत ने हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की। यह युद्ध भारत की निर्णायक जीत के साथ समाप्त हुआ। पाकिस्तान की सेना के लगभग 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया और एक नया देश बना, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो उस समय ऐसी स्थिति में था कि पाकिस्तान के ऊपर भारी शर्तें थोप सकता था, लेकिन भारत ने इसके विपरीत शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दी। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत के शिमला शहर में हुआ। इस समझौते पर भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के हस्ताक्षर किए। इस समझौते को करने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बेटी के साथ 28 जून 1972 को शिमला शहर पहुंचे थे। ये वही भुट्टो थे जिन्होंने कभी कहा था कि घास की रोटी खाकर भी भारत के साथ युद्ध लड़ने को हजारों साल तैयार हैं। यह समझौता न केवल 1971 की युद्ध की स्थिति को सुलझाने के लिए था, बल्कि आगे के रिश्तों को बेहतर बनाने और शांति बनाए रखने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास था। इसी को ध्यान में रखते हुए शिमला समझौते में 4 शर्तें रखी गयी। नंबर 1, भारत और पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया कि वह अपने आपसी विवादों को आपसी बातचीत के मध्य से सुलझाएगा। किसी तीसरे पक्ष जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका या अन्य कोई बाहरी शक्ति के मध्यस्थता को अस्वीकार किया गया। यह भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि पाकिस्तान बार बार कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश करता था। और दोनों देशों ने यह वचन किया कि वे एक दूसरे के खिलाफ हिंसा या सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे और सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। नंबर 3, 1971 के युद्ध के बाद स्थिति के अनुसार एक नई नियंत्रण रेखा निर्धारित की गई, जिसे दोनों देशों ने मान्यता दी, और यह वही नियंत्रण रेखा है जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को परिभाषित करती है। नंबर 4, भारत ने पाकिस्तान के लगभग 93,000 युद्धबंदियों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के रिहा कर दिया। के साथ साथ जो जमीन भारत ने युद्ध के दौरान कब्जा की थी, उसका अधिकांश हिस्सा भी पाकिस्तान को लौटा दिया। कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बने रहे और शांति को स्थापित करने के लिए भारत ने ऐसा किया। पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता था। पाकिस्तान ने भारत को एक ऐसा खोखला आश्वासन दिया था जिसका मूल्य न तो उस राष्ट्र ने समझा और न निभाया। पाकिस्तान ने शिमला समझौते में इन सभी शर्तों को बार बार तोड़ा। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने कश्मीर जैसे संवेदनशील और आंतरिक भारतीय मामले को यूएनओ से लेकर इस्लामी सहयोग मंचों पर उठाया है, और हर बार वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झूठा साबित हुआ है। इन सब शर्तों को तोड़ने का जीता जागता सबूत 1999 में हुए कारगिल युद्ध है। ये युद्ध जब शुरू हुआ, जब भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी संबंध को सुधारने के लिए लाहौर बस सेवा जैसी पहले चल रही थी। भारत ने पाकिस्तान की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया था, लेकिन इस युद्ध को छेड़कर पाकिस्तान ने भारत की पीठ पर छुरा घोंप दिया था। और पाकिस्तान मानता कि शिमला समझौता आज भी बना हुआ है। जिस शिमला समझौते को पाकिस्तान खुद अपनी तरफ से कई बार पहले तोड़ चुका है, उसे आज तोड़ने की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान की इन गीदड़ धमकियों से हम डरने वाले नहीं दोस्तों। इस बार बदला जरूर लिया जाएगा और जल्द ही बदला लिया जाना है। हमें अपनी सरकार का साथ देना है और सबको एक साथ खड़े रहना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।